उसके भाई की तो पूछ मत, इतना बदतमीज लड़का है वो मम्मी से भी लड़ गया था। नहीं है वो, जब भी तो कह रहा हूँ। हम लोग तो थे नहीं रूम पे, नहीं तो उस दिन बवाल हो जाता कसम से। जल्दी से जल्दी मतलब कोई डिसीजन कर लेते तो सही रहता, क्योंकि गुनगुन भी अभी यहाँ पे नहीं है। इनका कहीं ना कहीं शादी वादी करवा दीजिए, सही रहेगा। गाँव ही लेके चले जाइए, सबसे अच्छा। मैं तो समर को गाँव लेके चला जाऊंगा यहाँ से, और जो शर्मा जी की लड़की लेकर रखी है ना, हाँ वो सही रहेगा। हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो गाइज आज हम पापा से बात करने वाले हैं। समर और गुनगुन जो है भाभी, इन दोनों का मतलब बात डाइवोर्स तक आ गई है। अब इसी बारे में हम सोच रहे हैं कि पापा से कुछ बात करें, क्योंकि ये तो गांव से हैं। अब इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, अब तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। उसी बारे में हम सोच रहे हैं बात करें, बुलाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए तब तक। A few moments later. पापा आइए, सोच रहे थे आपसे कुछ बात कर लें, यही सब बारे में जो प्रॉब्लम जो चल रही है। अरे बेटा मैं तो परेशान हो गया, इन दोनों को समझा के मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। हाँ तो यही तो, अब देखिए डिवोर्स तक बात आ गई। ये अच्छी बात थोड़ी है, पहले ही इन लोगों को सोचना चाहिए ये हम क्या कर रहे हैं। मैंने कितना समझाया, उसके पापा ने भी समझाया, गुनगुन को भी समझाया, मैंने समर को भी समझाया, लेकिन दोनों की समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। हाँ यही सब, अब दोनों मानने को राजी नहीं हो रहे। ना उसके पापा कह रहे कि भाई वो लड़की भी नहीं मान रही उसके पापा के कहने से, ना वो समर मान रहा। हाँ वो उसका भाई भी तो कैसे कैसे बातें करता है उल्टे सीधे। उसके भाई की तो पूछ मत, इतना बदतमीज लड़का है वो मम्मी से भी लड़ गया था। वो जब भी तो कह रहा हूँ। हम लोग तो थे नहीं रूम पे, नहीं तो उस दिन बवाल हो जाता कसम से। इतना बदतमीज से बोलता वो लड़का है, कुछ पूछे मत। थोड़ा सा इज्जत ही नहीं है उसके अंदर। मतलब थोड़ा सा भी इज्जत बस मैं अपने अलावा किसी की सुनता ही नहीं है वो। तो ये तो गलत है ना। जो भी अब हम सोच रहे थे कि जैसे ये लोग डाइवोर्स के भी बात कर रहे हैं, तो आप क्या डिसीजन ले, आपके मन में कुछ चल रहा है क्या करेंगे? हम ये भी सुने थे, गुनगुन बोले कि अगर आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो अपना भी मम्मी पापा के ला के रहेंगे। ये कौन सी बात है? तुम बताओ बेटा, ये किसी ससुराल में होता है क्या? नहीं वही लड़की तो, के माँ बाप रहते हैं क्या ससुराल में? हाँ तो अब वो जिद पकड़ के बैठी, अगर हम दोनों यहाँ रहेंगे, उसको तो सोचना चाहिए ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब देखो ना, उसकी अकल में नहीं है। और जब इसको पिटवाया, हमारे लड़के को पिटवाया, फिर वो जिद करके बैठी हुई है कि वो मेरा भाई वो नहीं मांगेगा, सॉरी नहीं मांगेगा। अरे तो उसका भाई क्या है, हम लोग भी तो है ना। अरे बेटा जब भी तो मैं परेशान होऊंगा, लड़ाई झगड़ा और ना बढ़ जाए। वैसे ही केस करवा दिया उसने समर के ऊपर। हाँ बार बार आ जाता है, ये फ्लैट पे भी आके धमका। और यहाँ पर आकर के कितना लड़ता है, वो धमका आता है। उसके पापा भी आए लेकिन नहीं माने वो किसी से। हाँ अब क्या करे बताओ? ये तो गलत है, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अब वो जिद पकड़ के बैठी, अगर तुम दोनों रहोगे तो यहाँ पे मेरी मम्मी पापा भी रहेंगे। किसी ससुराल में होता क्या? किसी की तबीयत खराब है तो बंदी आया, चाहे जो अपने बेटे के पास कोई नहीं रह सकता, तो एक आध दिन की बात दूसरी होती है। ये थोड़ी है कि पूरे उम्र भर यहीं पे रहे वो। हाँ वही ना। तो ये लोग तो इस बारे मतलब इस चीज़ को मतलब उस चीज़ इतना भी नहीं समझाते कि लड़की को क्या कहते हैं, बेटा ऐसे नहीं होता किसी को उसमें। हम लोग तो, हम श्याम भी अभी बात किए थे मम्मी से भी कि हाँ ये सब गलत हो रहा है, और आपको भी बोले थे कि हाँ पापा से भी पूछना पड़ेगा कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी मतलब कोई डिसीजन कर लेते तो सही रहता, क्योंकि गुनगुन भी अभी यहाँ पे नहीं है। इनका कहीं ना कहीं शादी वादी करवा दीजिए, सही रहेगा। मैं तो ये चाह रहा बेटा, इन दोनों को अलग कर दो बस। हाँ और क्या अलग है इसका? अच्छा है गाँव ही लेके चले जाइए, सबसे अच्छा। मैं तो समर को गाँव लेके चला जाऊंगा यहाँ से, और जो शर्मा जी की लड़की लेकर रखी है ना, हाँ वो सही रहेगा। वो लड़की बहुत बढ़िया है बेटा। शहर में तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, सबसे ये देख लो ना शहर में ये दोनों करके क्या हाल बचा रखा है इन दोनों ने। हमारी बेइज्जती अलग हो रही है। अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो कभी नहीं करेंगे यार। और उस दिन कपड़ों के लिए बात करती थी उसके भाई के सामने के कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तो बवाल कर दिया उस लड़के ने। कपड़े पहनने का ढंग, ना खाने बनाने का, ये क्या है? कुछ तो आता नहीं उस लड़की को। माँ बाप भी नहीं बोल सकते इसके बारे में, बोल दिए तो वो और उसकी वो कर रहे हैं कि भैया जब ये सब क्या करेगी करके वो है। हमने तो वो नौकर रख रखे थे, तो नौकरों से काम करवा लेते वो, और क्या। मेरे को तो लग रहा है उनको भी कुछ करना नहीं आता होगा। पता नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। लड़की में इतनी अकल नहीं है कि ससुराल में कैसे रहते हैं, कैसे रहना। सबसे बड़ी बात है देखिए, शादी करके और सम्मान की बात होती है, किसी के अंदर नहीं होता है। किसी को मतलब रिस्पेक्ट करने की आदत इन लोगों के अंदर नहीं है। वही तो चीज़ बता रहा हूँ। अगर मान लो गांव से 2-4 बंदे मेरे आते हैं, गांव से मेरे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, बहू को इस कपड़ों में देखेंगे तो क्या मेरी बेइज्जती होगी ना। वही तो, मम्मी भी उस दिन पता है रो रही थी, हम लोग रोएगी बहुत सारा समझाया। वे लड़के ने, अब मैं क्या कहूँ इससे,
हमें लड़के ने कदम ही ऐसा उठाया। भैया भी गलती कर कितना दिए हैं। समझाया मैंने, तू भी समझाया करना उसको, कितना आता है तू यहाँ पर। हम लोग तो क्या, हम जब समझाएंगे तो हमको तो खुद ही डांट के भगा देते हैं, मार भी देते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को बता, अगर मारेगा तो तेरे को, तू कम से कम उसको ले जाकर समझा दो, सर भैया तुमने ये क्या एक दिन कराया? सोच रहे हैं जे सभी लोग मिल के उसके बाद अच्छी से उनको समझाना पड़ेगा, ये गलत है, ऐसे मत करिए आप। आन दो उसको, मैं बैठा के समझाऊंगा, इसकी माँ को भी बुलाता हूँ और तू भी आइयो, हाँ वही तो, हम भी आएंगे, बैठ के बात करते हैं भाई तेरा चक्कर क्या है, तू चाहता क्या है। सबसे अच्छा गांव लेकर जाइए, तो वही किसी तो, तरह जाने समझा को के। राजी नहीं हो रहा, उसको छोड़ने को राजी नहीं हो रहा वो। वही तो। मरने की बात करता है कि मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, मर जाऊंगा हाँ, मैं। खाना वाना भी नहीं खाते ये वो। कितनी कौन बार सी तो मैंने ड्रामा है? जबरदस्ती खाना जब खिलाया। कोई आपके लिए जब कोई नहीं सोच रहा तो फिर क्या सोचना है किसी के बारे में। यही तो समझा रहा हूँ, ये उसकी नाला की समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ बता। अब उसकी समझता ही नहीं है वो चीज़ के, वो लड़की तेरे लायक नहीं है, फिर भी नहीं मानता वो। हाँ, मैं कह रहा हूँ तेरी शर्मा जी के लड़के से शादी करवा दूंगा, बहुत अच्छी लड़की है, पारिवारिक लड़की है वो, हाँ, गांव के जो सब लोग चीज़ हैं जानती है ना, बेचारी, हाँ, वही सब ना। काम में हर एक चीज़ में परफेक्ट है वो लड़की, गांव की होशियार है। बात अलग है, यहाँ के तो वही है बस। अरे हमारे सामने बड़ी हुई है वो लड़की, कितनी सुशील और सुंदर लड़की है, इससे तो लाख गुना अच्छी है लड़की से तो। इससे तो अच्छा उस संस्कार भी होता है, गांव के संस्कारी जो है लड़के हैं लड़की ना। वो। हाँ, इन लोगों को तो बस कुछ भी पहन के आ जाओ, और कुछ भी इसके बोल आने दो। के बाद तो वो वही तो हमारे को देख रेख करती है सारी, हाँ वही ना। खाने की पूछती है, कभी कभार खाना भी लेकर के आ जाती है, चाय भी देती है। अब बताओ इतनी अच्छी लड़की को कौन छोड़ेगा बताओ। वही ना, ये तो बिना बताए कर लिए, नहीं तो। मैं तो आए इसी मारे था कि शर्मा जी की लड़की को देख करके अपने लड़के समर की शादी करवा दूंगा, लेकिन ये तो यहाँ गुल खिलाए बैठा हुआ है। वही तो। हाँ, तो यही सब तो बातें थी, लेकिन समझाना पड़ेगा, पता है। तो बेटा किस दिन बैठ करके यहाँ पर आओ। हाँ, सभी लोग बैठेंगे इस बारे में, मतलब बात करना जरूरी है, क्योंकि नहीं ये तो सब बेटा अच्छा नहीं हो रहा है। बात और आगे निकल जाएगी, खाम में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। रोज मतलब टाइम ही तो बीत रहा है ना, ये रखने से क्या फायदा, जल्दी कुछ हो जाता तो सही कई रहता। कला को उसे लड़की को कुछ हो गया, लड़के को कुछ हो गया, हम तो हाँ, बर्बाद ही है और ना, फंस जाएंगे, उधर से भी फंस वो लोग जाएंगे। तो सोच रहे जहाँ बस हम फंसाएं किसी तरह, बताओ किसी न किसी चलो पॉइंट बेटा को आओ किस लेकर दिन के। और समझाओ हाँ उसको, चलिए, हैं? ठीक है बाबा, चलिए। ठीक है ना, बैठ के समझाते हैं उसको। बात करेंगे। ठीक है। हाँ, तो गाइस आप लोगों ने देखा, पापा भी तो यार परेशान हैं, अब ये क्या कर सकते हैं, कितना समझाए लेकिन ये भी नहीं मानते, और गुनगुन का आप लोग देख ही रहे हैं, वो भी छोड़कर चली गई, और मम्मी भी उधर परेशान है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, किसी दिन सभी लोग बैठ के बात करेंगे, ये गलत हो रहा है। और क्या बताएं, आप लोग देखिए आगे क्या हो रहा है इसी तरह।